एक ऐसा ज़िक्र जो कुरान पाक में मौजूद है और अल्लाह ताला ने ख़ुद आपको करने के लिए कहा है, और अगर आप उसे करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वीडियो मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के ऊपर और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बनाने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, और जितने भी चैलेंजेस आज तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनकी मिरेकल स्टोरीज़ और उनके पॉजिटिव रिव्यू पढ़कर आप लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। अगर ये वीडियो आपकी फीड में आई है और आपने इसे ओपन कर ही लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिए एक रिमाइंडर के तौर पर, कि ये आपके लिए एक रिमाइंडर आया था और आज से आपने इस जिक्र को करना शुरू किया था और जस्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ चेंज हो गई थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वाक्य के साथ इस जिक्र को बयान करूंगी, साथ ही साथ आपको इसके थोड़े से बेनिफिट्स थोड़े से बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ मेन कि ये आपको मिलीनियर बना सकता है, ये आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, सारी मुश्किलात आजमाइशें ख़त्म कर सकता है, आपकी सारी परेशानियों को खुशियों में बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ खुशहाल हो जाए, सारी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, मिलीनियर बन जाए, आपके बिजनेस कारोबार में तरक्कियाँ हों, आपकी शादी हो जाए, आपको औलाद मिले, और अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो फर्मा बरदार हो जाए, आपके शोहर आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत नहीं करती, ये एक जिक्र क्या इतने काम कर सकता है, वाकई कर सकता है। आज मैं आप लोगों के साथ इसको एग्जाम्पल के साथ और एक वाक़े के साथ शेयर करूंगी। 3 दिन तक लगातार मैं आपको इस्तग़फ़ार का चैलेंज दूंगी, क्योंकि ये ज़िक्र इस्तग़फ़ार है जिसका कुरान मजीद में भी ज़िक्र है, और कहाँ है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो को सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आपके साथ ये मिरेकल वाक़या गुजरे, ये मैजिक आपके साथ हो, तो आप इस वीडियो को ढूंढे नहीं, आपको आसानी से मिल जाए। और इस चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स और पॉजिटिव रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। ये मेरा 100% गारंटेड आजमाया हुआ जिक्र है, और जिसने मेरी खुद की लाइफ में इतने सारे चेंजेस किए हैं। जब लोग अपनी मिरेकल स्टोरी सुनाया करते थे ना, मैं सोचा करती थी क्या वाकई जिक्र से इतना ज़्यादा लाइफ में चेंज आता है, क्या वाकई एक जिक्र जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों पे भारी है, तो मैं क्यों ना पढूं। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने खुद अपनी आंखों से इसके मिरेकल्स देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसके मिरेकल्स देखे हैं। और आप यकीन करें, जितने भी लोगों ने आज तक मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह से काउंसलिंग्स ली हैं और जिन्होंने रेगुलर इस्तग़फ़ार किया है, उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉमेंट्स होते हैं, जिसमें वो लिख रहे होते हैं कि हमें किसी से मोहब्बत थी, हम उस इंसान को पाना चाहते थे, लेकिन मैंने इस्तग़फ़ार कंटिन्यू किया, अब मुझे मेरे रब की मोहब्बत मिल गई है, मुझे उस इंसान की मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे वो दे जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है, जो अल्लाह ने मेरे लिए चूज़ किया है। अब आप देखें ये मोहब्बत कहाँ से आ गई। काश कि अल्लाह पाक हम सब का दिल ऐसा बना दें कि अल्लाह के आगे हमें किसी की मोहब्बत नज़र ना आए। हाँ, मोहब्बत हम सबसे करें क्योंकि अल्लाह ने हमारा दिल ही ऐसा बनाया है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, बाकी दुनिया वालों की बाद में। ये दुनिया ना बहुत छोटी सी है। आज हमें लगता है कि हमें यहाँ पे 60-70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल जीना है, और उसके बाद तो मौत ही है ना। वो आखिरत इतनी लंबी होगी जिसमें ना कोई मौत होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी। सिर्फ आपके अमाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ पर सज़ा मिलेगी या फिर खुशियाँ मिलेगी। हो सकता है कि हमारे अमाल इतने अच्छे हों कि हमारे मरते ही जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाएँ, मुनकर नकीर के सामने हम एकदम से खड़े हो जाएँ कि हमारा रब तो अल्लाह है और हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और हमारा दीन ईमान है और इस्लाम है और हम मुसलमान हैं, है ना। अल्लाह पाक ऐसा ईमान हम सबको अता फ़रमाए ताकि हमारी आखिरत बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अल्लाह के से आपने कोई अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगनी है, प्लीज़ कभी भी शिरक ना करें। शिरक ये नहीं है कि आप तावीज़ ही करें, शिरक ये नहीं है कि आप बुत परस्ती ही करें। ये भी शिरक है कि आपने किसी भी ऐसे कागज़ के टुकड़े पे, किसी अंगूठी पर या किसी तावीज़ पर या किसी ऐसी चीज़ पर यकीन किया कि इससे मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। यहाँ तक कि आप जो वज़ीफ़ा और ज़िक्र करते हैं वो भी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। एक वाक़या सुनाती हूँ, ऐसे आप इस्तग़फ़ार को अच्छे से समझ पाएंगे। इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या है, जिसमें 3 लोग उनके पास आते हैं और 3 परेशानियां लेकर आते हैं। तीनों कहते हैं कि तंगदस्ती है, फ़कीरी है। दूसरा कहता है कि मेरी तो ज़मीन बंजर है, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है और बुरा हाल है।
तीसरा कहता है कि माल और औलाद की कमी है, आप ही कुछ इसका हल बताएं। तो वो तीनों को एक ही जिक्र तलकीम करते हैं, कहते हैं कि तीनों अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और इसकी कसरत करो। और फिर वो वहाँ से तीनों चले जाते हैं। तो वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट कहते हैं कि आपने तीनों को एक ही जिक्र क्यों बताया, जबकि तीनों के 3 सवाल और 3 परेशानियाँ थी। तो आपने कहा मैंने तो वही तलकीम करने को कहा जो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा करते थे। और इसी तरह सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसमें ज़िक्र किया है नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मैंने तो इनसे कहा था फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो गफ़ूरुर रहीम है। और इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बारिशें बरसाएंगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमतों वाली बारिशें, तुम्हें औलाद और तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे माल में, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करेंगे और अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता करेंगे जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। और ये बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में इस नुस्खे को आज़माता है तो मैं कहती हूँ कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और इसको करने का तरीका भी पता चले। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हम सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो हमारा इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होता, जबकि बिल्कुल गलत है। बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह कहा करते थे। हर नमाज के बाद जब वो सलाम फेरते थे तो कहते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल सही है और आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। जब भी आप इस्तग़फ़ार करें कभी भी ये ना सोचें कि मैं 20,000 कर लूँ, 40,000 कर लूँ एक दिन में और मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब भी करें, चाहे आप 100 टाइम्स करें या फिर 1000 टाइम करें या इससे भी कम करें, लेकिन जब भी करें इसको फ़ील करके करें कि आप अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। आप भूल जाएं कि आपको अल्लाह ताला से निकाह की दुआ कबूल करवानी है, औलाद की दुआ कबूल करवानी है, बिज़नेस की दुआ कबूल करवानी है, जॉब की दुआ कबूल करवानी है। ये सब कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, गिफ्ट मिलेगा जब आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना, 3 मंथ्स के बाद इसी वीडियो पर आप लोग मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका काम 3 डेज़ में हो जाए, आपका काम 7 डेज़ में हो जाए, आपका काम 1 दिन में हो जाए। हमारे जितने ज़्यादा गुनाह होंगे रिज़्क उतना कम होगा। और रिज़्क में माल, दौलत, औलाद, बीवी, बच्चे, शौहर, हर चीज़ आता है। और जितने ज़्यादा गुनाह होंगे उतना ही रिज़्क कम होगा, जितने गुनाह कम होंगे उतना ही रिज़्क ज़्यादा होगा। हर चीज़ मिलेगी, हर खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। इसको करने का यही तरीका है कि अगर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं तो बीच में कभी कभी एक बार बड़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें, जैसे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और इस्तग़फ़ार आप कभी भी शुरू करें, प्लीज़ अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें। जो इंसान ये सोचता है किसी तस्बीह से, किसी वजीफ़े से हमारा हल हो जाएगा और आप नमाज नहीं पढ़ते, तो उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा लेट कबूल होती हैं। दुआएं लेट कबूल इसलिए होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैंने तो कोई हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक ने नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ दी है, अल्लाह ने फ़र्ज़ नमाज़ों का हुक्म दिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे पास पैसे हो तो पढ़ लेना, तुम्हारे पास अच्छा लिबास हो तो पढ़ लेना, तुम्हें टाइम मिले तो पढ़ लेना। अल्लाह ने कहा है कि चाहे तुम किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हो, यहाँ तक कि तुम बीमार ही क्यों ना हो, बिस्तर पर ही क्यों ना हो, नमाज तुम्हारे लिए माफ़ नहीं है। इसीलिए नमाज की पाबंदी करें और इस्तग़फ़ार करें। फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा मसला हो, कोई भी छोटा मसला हो, अगर वो मसला हल ना हो गया हो तो मेरी इस वीडियो में आगे ज़रूर कहिएगा कि इस्तग़फ़ार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हाँ, जो इस्तग़फ़ार का वाक़या मैंने अभी आपको बताया ना सूरह नूह का, वो आयत नंबर 10, 11 और 12 है। आप जब मर्ज़ी जाके उसका तर्जुमा देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस्तग़फ़ार करने से जिसके आप मुंतज़िर हैं। तो आज का चैलेंज है कि आपने आज वाले चैलेंज में सिर्फ 24 आवर्स में 2000 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, वो भी फ़ील करके, और साथ में अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है और दिन में एक बार, सिर्फ़ एक बार सूरह यासीन की तिलावत करनी है और एक बार अपना कुरान पाक खोलना है, चाहे आप एक रुकू पढ़ें, चाहे आप एक पेज पढ़ें। और जब भी आप दुआ करें तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और उन हर मुसलमान के लिए दुआ करें जो इस वक्त आजमाइश में है, जैसे कि फ़िलिस्तीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए और हर उस मुसलमान कंट्री के लिए जैसे सीरिया हो गया और जहाँ
जहाँ जहाँ लोगों का जुल्म बढ़ रहा है और जहाँ लोग सेफ़ हैं उनके लिए भी दुआ करें। और प्लीज़ अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ किया करें, अपने आस पड़ोस वालों के लिए दुआ किया करें, और सबसे पहले अपनी दुआओं में अपने माँ बाप, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए करें, अपने दोस्तों के लिए करें, और फिर उनके लिए करें जिन लोगों ने आपसे दुआओं के लिए कहा है। जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल कर ली, क्योंकि आपके लिए फरिश्ते पीछे से दुआएं कर रहे होते हैं। और ये जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस है बहुत प्यारी, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में